नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश हो या फिर कोई सा भी राज्य हो, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन राज्य शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है। और आप गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसके फर्स्ट स्टेप में ही आपको शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो नई शिक्षा नीति लागू हो ही नहीं सकती। नई शिक्षा नीति तभी इम्प्लीमेंट या सक्सेसफुल होगी जब शिक्षकों की कमी पूरी होगी। उसी पर एक पूरी रिपोर्ट आई है और डाटा भी अवेलेबल हो रहा है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरे देश में कितने शिक्षक खाली है, शिक्षकों की कमी है, और अलग अलग राज्यों में कितने शिक्षकों की कमी है। अब जो भी पदों की भर्ती होगी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग डाटा दिया गया है। अब आप चेक करिए, डाटा भी चेक कर लीजिए आप। इसको अगर हम चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है 91,000, ये एक्चुअली 91,000 नहीं है। ओके, ये एक डाटा 91,000 है। अगर एक्चुअली जब गणना हो जाएगी तो 1 लाख के समथिंग जाएगी। कितने? 1 लाख के समथिंग, 1 लाख। तो मध्य प्रदेश में 1 लाख टीचर्स की आवश्यकता है। क्यों 1 लाख बोल रहा हूँ? 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 7-8 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई, और 7-8 सालों से दोस्तों पदों में पद भी रिक्त हुए होंगे। ऐसा तो है नहीं पद नहीं रिक्त होंगे, तो इसलिए मैं 1 लाख बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकती है कुछ चीज़ों को छुपा ले, वो बात अलग है। ठीक है, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो 10 लाख शिक्षकों की कमी है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि नीति पर अमल के शुरुआती दौर में ही इन्हें भरने की सिफारिश की गई है। ठीक है, मतलब कि नीति लागू हो रही है तो इसका फर्स्ट चरण यही होगा कि अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आपको शिक्षकों की कमी पूरी करनी होगी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सरकारें इसे कर नहीं रही। पता क्यों नहीं कर रही? वर्ग 1 वर्ग 2 की ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है चीज़ें। सबसे पहली बात, शिक्षा नीति में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर कोई भर्ती निकल रही है तो कहीं पर अटके नहीं, कोई कोर्ट में फंसे नहीं। उसको 6 महीने के अंतर्गत उसका रिजल्ट और उसकी मेरिट लिस्ट आ जाए, एक ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता यही बात है दोस्तों की रिक्त पदों की। ओके, अब इसमें क्या लिखा है देखिए। खास बात यह है कि हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई गई है। इसके क्रियान्वयन की जो रूपरेखा तय की गई है उनमें नीति के अमल की शुरुआत में ही शिक्षकों को खाली पदों को भरने की सिफारिश की गई है। इसके लिए राज्यों को एक समयबद्ध योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। मैंने कहा ना, एक समयबद्ध योजना होगी तभी शिक्षकों की भर्ती होगी, अदरवाइज 3-3 4-4 सालों तक शिक्षकों की ज्वाइनिंग ही नहीं होती। साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक के अनुपात को ठीक करने की जरूरत है। मैंने ये भी कहा कि अभी छात्र अनुपात भी ठीक नहीं है। इसके तहत प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक होना जरूरी है। वही सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रत्येक 25 बच्चों पर एक छात्र रखने को कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने भी नीति के अमल के पहले दौर में ही राज्यों के शिक्षकों की कमी को खत्म करने को लेकर बातचीत की तैयारी में, इसे लेकर तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में राज्य इसे लेकर प्लान मांगा जा सकता है। तो आने वाले राज्यों में दोस्तों अगर प्लान इंप्लीमेंट होता है ये आपका शिक्षा नीति, तो सबसे पहली बात यहाँ पर शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा ये कब तक होता है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये सही अपडेट और जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।